उसी समय वही वृत्तासुर, वही चित्रकेतु वृत्तासुर बने और माता पार्वती के श्राप से और आज इंद्र के द्वारा उनकी मुक्ति भई है। हर बार भगवान अवतार लेकर के लीला रचते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लीला करते हैं। मैं आपको लीलाओं की ओर ले चलूं उसके पूर्व एक बढ़िया छोटी सी सूचना आपको दे दूं। जैसा कि कल इस दास अनिरुद्ध ने आपसे कहा, आज मैं आपको अब राम कथा की ओर ले जाऊंगा, बहुत बढ़िया राम कथा, जहां मैं आपको बतलाऊंगा कि राम जी 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों गए। 15 वर्ष का भी वनवास हो सकता था, 13 वर्ष के लिए भी भेज सकती थी माता कैकेयी, 14 वर्ष के लिए क्यों? आज राम कथा से जुड़े बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर, राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा, बहुत प्रश्न खड़ा होता है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देंगे। हाँ, लेकिन उसके पहले जैसा कि आपको पता है कि ये दास अनिरुद्ध हर कथा में बेटियों का विवाह करने की कोशिश करता है और साल में 100 बेटियों का विवाह होता है। अभी 8 जून से इंदौर में कथा है, उस कथा में 11 बेटियों का विवाह करने का प्रयास है। ये सारे अच्छे कार्य, साल में करीब 100 बेटियों का विवाह होता है। हम सिर्फ कथा नहीं सुनाते, कथा के साथ साथ बेटियों का घर बस सके, बेटियों का जीवन आनंदमय हो सके, बेटियों के माता पिता को बेटियां बोझ ना लगे, क्योंकि बेटियों को लोग अपने गर्भ में ही मार डालते हैं, क्योंकि बेटी को बोझ समझते हैं। तो बेटी बोझ ना बने, इसलिए हमने ये सोचा मन में कि क्यों ना बेटियों का विवाह किया जाए। फिर लगा कि बेटियों का विवाह तो करेंगे पर इतना धन कहाँ से आएगा। तब हमें लगा कि इन भक्तों को कथा सुनाएंगे और इन भक्तों से थोड़ा थोड़ा मांग लिया करेंगे, तो आपसे ही लेकर के जरूरतमंद बेटियों को दे दिया करेंगे। तो आपसे ही लेकर के किसी गरीब परिवार की बेटी का विवाह किया जाता है। यदि हम ये मांगते हैं ना, आपसे भीख मांगते हैं, तो हम अपने लिए नहीं मांगते भक्तों। साल में 100 बेटियों का विवाह जब हम करते हैं ना, तो हमें बड़ा गर्व होता है कि चलिए आप लोगों का देना भी सफल हो जाता है और इस दास का ये जीवन सफल हो जाएगा बेटियों का विवाह करके, क्योंकि परमार्थ के लिए जितना कुछ कर सको कम है। देश की सेवा के लिए देश का शहीद, देश का जवान शहीद हो जाता है, सीधा बैकुंठ जाता होगा, क्योंकि देश के लिए मरा है, हमारे और आपके लिए मरा है। ऐसे हम और आप जब इन बेटियों के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है। आपको भी लड़का लड़की आप ढूंढ लेते हैं माता पिता, और हम तो बेटियों को बहुत सारा दहेज देकर विदा कर देते हैं। भक्तों, अभी आपने पिछले दिशा चैनल पर कथा देखी, उसमें आपने बेटियों का विवाह देखा। अभी दिसंबर के महीने में 12 बेटियों का था, फिर उसके बाद वाली कथा में 5 बेटियों का था। मतलब महीने भर में किसी किसी कथा में तो 21 बेटियों का विवाह हो जाता है। और वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां पर वृद्धों को रहने की व्यवस्था होगी, वृद्धों की सेवा होगी। दीनहीन माता पिता जिनके बेटे आजकल सेवा नहीं करते अपने माँ बाप की, कहाँ जाएं ऐसे माता पिता? ऐसे माता पिता को ये दास अपनी माँ और अपना पिता बना करके उन्हें वहां रख करके उनकी सेवा करने का मन बना चुका है। एक माँ हमसे कहती है, महाराज जी हमारी 4 बेटियां हैं और हमें कैंसर हो चुका है, पिता है नहीं इन बेटियों के, मतलब हमारे पति है नहीं, अब बेटियों का विवाह करें कि कैंसर का इलाज कराएं। तब हमने उनसे कहा कि आप कैंसर का इलाज कराइए, आप चिंता मत करिए, आपकी 4 बेटियों का विवाह ये आपका पुत्र करेगा, 4 बहनों का विवाह करेगा। ऐसी कितनी माएं हैं जिनका विवाह करना है आपके सहयोग से। मंदिर का निर्माण, जहां वृद्धों की सेवा, जहां विद्यार्थियों को वेद अध्ययन कराया जाएगा। श्रीधाम वृंदावन में एक दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। आपका थोड़ा थोड़ा सहयोग यदि वृंदावन पहुंचे, उस मंदिर में लगे, उस मंदिर की ईंट में लगे, उस नींव में लगे, आपके धन की भी वहां पर ईंट लगे, आपकी ईंट वहां लगे, तो आप और हमारे जाने के बाद भी जब तक वो इमारत खड़ी रहेगी, जब तक वो मंदिर रहेगा, तब तक वो ईंट हमारे खाते में पुण्य पहुंचाती रहेगी। क्योंकि हमारे पहले के एक राजा था, उन्होंने एक मंदिर बनवाया, पूरा मंदिर बन गया, मूर्ति बिठानी थी, तो राजा ने झोली उठाई और सबसे झोली फैलाना शुरू किया, मांगा भाई सब थोड़ा थोड़ा दो। एक सज्जन ने कहा कि भाई जब आपके पास मूर्ति बिठाने के पैसे नहीं थे तो इतना बड़ा मंदिर क्यों बना दिया?
राजा ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, भैया ऐसे 50 मंदिर और बनवा सकता हूँ उनकी कृपा से, और मूर्तियां और बिठा सकता हूँ, तो भीख क्यों मांग रहे हो? राजा बोला, यदि पूरा काम मैं कर दूं तो लोग कहेंगे फलाने राजा ने मंदिर बनाया, लेकिन आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग इस मंदिर में लग जाएगा तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे पूर्वजों की मेहनत और हमारे पूर्वजों के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हुआ है, हमारे बाप दादों का भी धन इसमें लगा हुआ है। जब आपके बच्चे कभी वृंदावन जाएंगे और उस मंदिर को देखेंगे तो जरूर कहेंगे कि हमारे पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का भी योगदान इस मंदिर में है। तो हमारा क्या योगदान हो सकता है इस अच्छे कार्य में, हमें वो देखना चाहिए। हम कितना योगदान कर सकते हैं, कितना सहयोग कर सकते हैं। एक बाल्टी पानी से एक गिलास पानी निकाल लो तो बाल्टी खाली नहीं होती, बल्कि उस एक गिलास पानी से किसी प्यासे की प्यास बुझ जाती है। आप दान करोगे तो आपका धन कम नहीं होगा, बल्कि आपके दिए दान से किसी को सहारा मिल जाएगा, किसी को सहारा मिल जाएगा भक्तों, और आपका धन कई गुना बढ़ाकर भगवान लौटाएगा। किसान 1 क्विंटल गेहूं डालता है मिट्टी में, 20 क्विंटल वापस आता है 4 महीने में, मिट्टी 20 गुना करके लौटाती है, तो मेरा गोविंद ना जाने कितने गुना करके लौटाता होगा। वो इतना सा लेता है, सुदामा के 2 मुट्ठी चावल लेता है और 2 लोगों की संपत्ति दे देता है। हम अपनी हैसियत से उसे देते हैं और वो अपनी हैसियत से हमें देता है। तो हमारी हैसियत क्या है वो आप देख लीजिए, वो अपनी हैसियत से आपको दे देगा, उसका फल देगा। जितना भी आप दान करते हैं ना, बहुत जल्द उसका कई गुना करके भगवान उसे लौटाते। इसलिए दान करने से धन बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है। कुछ भक्तों ने दान दिया है, आप में से जिनको भी दान देना है आप आगे आ जाएं, आपका नाम लिखवाएं, आपके नाम की यहाँ से घोषणा होगी और आपका धन सत्कार में लगेगा, ताकि आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। जिनको भी दान देना है सच्चे कार्य में, आप आगे आ सकते हैं, अपना नाम लिखा सकते हैं और नाम की घोषणा हो रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसा कि आपने सुना, पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा संचालित श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था है, जिसमें बहुत से जनहित के कार्य किए जाते हैं और दीनहीन अनाथ बच्चों की सेवा भी की जाती है। और पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा कन्याओं के विवाह के लिए अधिक बल दिया जाता है। और पूज्य बिहारी जी की प्रेरणा से जो भी दान देना चाहे, अंतिम भैया जी आप खड़े हो जाइए, अंतिम जी आप खड़े हो जाइए, और जो भी देना चाहे आप इनके नाम लिख करके यहाँ ला सकते हैं, मंच में दे सकते हैं, ताकि सबका नाम आप लिख सकें। आप दादाजी का नाम लिख लीजिए। श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी की प्रेरणा से पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें कुछ सज्जनों ने अपना नाम लिखवाकर पुण्य अर्जित किया है। उनके नाम सुनकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। श्री कंचन भाई बाटी बाजना से हैं, इन्होंने हमारी संस्था को 2100 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। श्री दीपक जी कसेरा रतलाम से हैं, इन्होंने हमारी संस्था को 500 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बाजना से किन्हीं गुप्त सज्जन ने 1000 रुपए की राशि हमारी संस्था को प्रदान की है। और दिनेश कुमार गोयल छोटा बाजार महू से हैं, इन्होंने हमारी संस्था को 5100 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इन दानदाताओं के घर में श्री और लक्ष्मी की वृद्धि हो एवं सदा शांति एवं सुख प्राप्त हो। और अब आपका अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में। और जिन्हें भी अपना दान लिखवाना हो, यहाँ मंच पे आकर या पीछे हमारा स्टॉल लगा हुआ है, अपना नाम लिखवाकर अपनी दान राशि जमा कर सकते हैं। आरती के पहले या कल इसी मंच से आपके नाम की घोषणा की जाएगी। श्री मोहनलाल जी रॉय 1011 रुपए की राशि दान कर रहे हैं। कैलाश चंद्र जी अग्रवाल 2100 रुपए की राशि दान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
श्री शोभा भुआ जी, इन्होंने हमारी संस्था को 1000 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री मोहनलाल जी टांग 1011 रुपए की राशि दान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री अशोक जी शर्मा, इन्होंने हमारी संस्था को 1100 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री अनिल शर्मा जी मार साहब, इन्होंने हमारी संस्था को 1000 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इन दानदाताओं के घर में सुख शांति की वृद्धि हो। और अब आपका अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में। सीता जी चावड़ा, इन्होंने हमारी संस्था को 501 रुपए की राशि दान की है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, हर बार भगवान अपने भक्तों का श्री परीक्षित